योर मेरे पास सबूत है कि ये सब देविका मित्तल की चाल है। मेरे पास वो सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो देविका मित्तल ने गुलशन को किए थे। भूमि दिखा। हमारे पास कोई कॉल रिकॉर्ड्स नहीं है। भूमि झूठ क्यों बोल रही है? वो क्या कर रही है? वाह विक्रम, भूमि को भी पटा लिया। क्या प्लेयर हो तुम। अरे ऐसे कैसे नहीं, इसी में थे भूमि, अच्छे से चेक कर। नहीं दी, देख लिया, कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे? भूमि कॉल रिकॉर्ड्स कहाँ गए? ऑर्डर ऑर्डर। भूमि शर्मा, आपके पास कॉल रिकॉर्ड्स है या नहीं? योर ऑनर, मेरे पास कोई कॉल रिकॉर्ड्स नहीं है। विक्रम आप भी वहां थे ना, आप तो कुछ बोलिए। सुमन जी, कोर्ट को सबूत की जरूरत होती है और शायद आपके पास सबूत है नहीं। नहीं है। योर ऑनर, क्या मैं अपने लॉयर के साथ अकेले में बात कर सकती हूँ? मैं आपको 10 मिनट दे सकती हूँ। थैंक यू। भूमि चल चल। क्या कर रही है? जानबूझ के कर रही है क्या? अपने आप को बेस्ट लॉयर कहती है और इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट सबूत खो दिया तूने। क्या तू जानबूझ के हारना चाहती है केस? हाँ, मैं ये केस हारना चाहती हूँ। क्या? क्यों? तूने कहा था ना, तूने जुबान दी थी कि तू ये केस लड़ेगी और जीतेगी भी, कि ऋषि कहीं नहीं जाएगा हमसे दूर। फिर क्यों उसे उनके पास भेजना चाहती है भूमि? थी क्योंकि जो मैं देख रही हूँ ना, वो तू नहीं देख पा रही है। ऋषिका, तेरी लाइफ में होना तेरे लिए अच्छा नहीं है, तुझे दिख नहीं रहा है क्या? अरे कोई अच्छा लड़का ढूंढ ना, शादी कर उससे, अपने करियर में आगे बढ़, पॉलिटिक्स पे ध्यान दे, अपनी लाइफ पे फोकस करना। मेरी लाइफ ऋषि है और तुझे नहीं लड़ना मत लड़। ये फालतू की बातें मत कर मेरे साथ, सिखा मत मुझे, समझी? बड़ी बहन हूं तेरी। इतने साल तुम लोगों को संभाला है ना, मैंने ही बड़ा किया है। तो मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, तुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अभी कोर्ट में जाके कह देती हूँ कि मेरी लॉयर बिक चुकी है, मुझे दूसरी लॉयर और दूसरी डेट चाहिए। ऋषि को अपने पास रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगी भूमि। ठीक है, जा, जो कहना है कह दे, फिर मैं भी कोर्ट में जाके ये बोल दूंगी कि ये केस ही झूठा है, क्योंकि ऋषि की माँ को उसकी कस्टडी नहीं चाहिए। अरे मुझे चाहिए उसकी कस्टडी। तू उसकी माँ नहीं है दी। ऋषि की असली माँ को उसकी कस्टडी नहीं चाहिए। मुझे ऋषि की कस्टडी नहीं चाहिए। सच बोलने में बिलीव करती है ना तू? तो चल, सबको जाके बता देते हैं कि ऋषि मेरा बेटा है, मैंने उसे जन्म दिया। आवाज नीचे कर, कोई सुन लेगा तो सुनने देना, क्या प्रॉब्लम है? राज जब पूरे जीवन पे भारी पड़ने लगे ना दी, तो उसका खुल जाना ही बेहतर है। सुनने दे जिसको सुना, आई डोंट केयर। सबको जाके बता दूंगी मैं। भूमि क्या? धीरे बोल। बहुत देर हो गई है, सुमन शर्मा और भूमि शर्मा को बुलाया जाए। ये कोर्ट और इंतजार नहीं कर सकता। अखिल, जरा बाहर जाके चेक कर, वो दोनों हैं कहाँ? अब तक आई क्यों नहीं? सब ठीक तो है? मैं देखता हूँ।
दी, या तो तू ये केस ड्रॉप करेगी या तो मैं सबको जाके बता दूंगी कि ऋषि तेरा और तीर्थ मित्तल का नहीं, मेरा और अखिल का बेटा है। वो तो अच्छा हुआ तीर्थ मित्तल ने जेनेटिक डीएनए टेस्ट करवाए, इसीलिए मैच हो गए। सालों पहले मुझसे एक गलती हुई थी। ऋषि उसी गलती की देन है। पर इतने सालों में तूने मेरी गलती को अपना बना लिया थी, ऋषि को अपना बना लिया, उसे एक माँ से भी बढ़कर प्यार दिया। पर दी बस अब मैं तुझे ऋषि का बोझ अकेले नहीं उठाने दूंगी। तुझे भी तो खुशी का हक है ना, और मेरी वजह से तुझे बहुत गालियां पड़ चुकी है। पर अब बस, अब या तो तू ये केस ड्रॉप करेगी या तो मैं सबको जाके बता दूंगी कि मैं ऋषि को अबॉर्ट करवाना चाहती थी। भूमि रुक जा। भूमि डॉक्टर से मिलना नहीं, तुझे नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं कर सकती मैं दी? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं अपनी एक गलती का बोझ पूरी जिंदगी नहीं उठा सकती थी। 3 महीने से मैं उसे कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, उसने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। एक बार भी पता करने की कोशिश नहीं की मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, जिंदा भी या नहीं या मर गई। क्या हो जाए तब किसी और के साथ होगा, मुझे नहीं पता। पर मैं गलती का बोझ नहीं उठा सकती पूरी जिंदगी। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए थी, मैं नहीं हैंडल कर सकती है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे अबॉर्शन करवाना है। पेशेंट का नाम? सुमन शर्मा। सुमी, तेरा पूरा करियर पड़ा है तेरे सामने, अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक बार डॉक्टर से बात कर लेते हैं। मिसेस सुमन शर्मा? जी मैं हूँ। सॉरी, लेकिन अभी अबॉर्शन करने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आप 4 महीने प्रेग्नेंट हैं। इस वक्त अगर अबॉर्शन करवाया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, मैं किसी और हॉस्पिटल में जाऊंगी, मैं किसी और डॉक्टर को दिखाऊंगी, पर मैं ये बच्चा नहीं रखूंगी। मैं अबॉर्शन करवा कर ही रहूंगी। नहीं भूमि, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू पागल हो गई है क्या? खुद मर जाएगी, तेरी जान को खतरा है। हाँ, ऐसे भी क्या जीवन है मेरा इस बच्चे के साथ। इस बच्चे के साथ मेरा हर सपना मर जाएगा, मेरी हर उम्मीद खत्म हो जाएगी। मुझे लॉयर बनना है, मेरी पूरी जिंदगी खड़ी है मेरे आगे। मुझे दी का सपना पूरा करना है, उसकी तरह फेलियर नहीं बनना। भूमि, क्या नहीं, क्या चाहते हैं आप सब लोग? क्या करूं मैं? एक चाट की दुकान खोल लूं, गल्ले पे बैठ जाऊं, या किसी से शादी कर लूं और फिर छोड़ ही जाऊं, अपने मायके में वापस आ जाऊं? भूमि, क्या हो गया है तुझे? नहीं पता मुझे मैं नहीं हैंडल कर सकती है, मुझे नहीं। मैं भी नहीं चाहती तुम मेरी तरह बने। याद है तुम पहले मुझे बोलती थी कि दी मुझे भी गल्ले पे बैठना है, सराफे में, लेकिन मैं तब भी मना करती थी और आज भी मना ही करूंगी। तुझे मेरी तरह नहीं बनना भूमि, तुझे लॉयर बनना है। तुझे नहीं चाहिए ना बच्चा? ठीक है, तू बस इसको पैदा कर और फिर जी अपनी जिंदगी। ये बच्चा तुझे नहीं रोकेगा क्योंकि मैं उसको पालूंगी। मैं उसकी मासी सुमन इंदौरी इसे अपना सपना बनाऊंगी, अपना जीवन बनाऊंगी, हर उम्मीद बनाऊंगी। इसे मैं अपना नाम दूंगी। तेरे करियर और तेरे नाम पे एक आंच नहीं आने दूंगी मैं भूमि। लेकिन इस बच्चे को भी मैं इतना प्यार दूंगी कि उसे अपनी सुम्मी के अलावा और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने सालों से ये बात राज थी, पर अब बस मैं सबको जाके बता दूंगी कि ऋषि मेरा बेटा है। नहीं भूमि, मेरी बात पहले शांत हो जा। मैंने तुझे वादा किया था कि ये बच्चा तुझे अपनी लाइफ जीने से नहीं रोकेगा। रोका क्या? तो वो कर ही लेना जो तुझे करना है। तो ऋषि को रहने देना मेरे पास प्लीज। नहीं तो मेरी उम्मीद है जिंदगी जीने की भूमि। देख अभी तो मेरी बात, तू कल तक रेडी थी ये केस जीतने के लिए, ऋषि को मेरे पास रखने के लिए। अचानक क्या हो गया? क्यों बदल गई? तो पलट ही गई एकदम।
तुझे किसी ने कुछ बोला क्या? वो भी तो मुझे बोल सकती है, किसी ने तुझे प्रेशराइज किया है? देविका मित्तल को जेल भेजने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि हम ये केस जीत जाएंगे, और आज ऋषि की गवाही ने हमें फिर से बैकफुट पे ला दिया। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कैसे? देखो भूमि, अगर तुम ये केस हार गई तो क्या होगा? तो तीर्थ मित्तल ऋषि को ले जाएगा, उसे उसकी कस्टडी मिल जाएगी। भूमि जरा अच्छे से सोचो, सुमन सिर्फ और सिर्फ ऋषि के बारे में सोचती है, वहीं अटकी पड़ी है, कुछ कर ही नहीं पा रही अपनी जिंदगी में। और क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता अपनी बहन के लिए कुछ करने का? पर विक्रम, दी को ऋषि चाहिए। भूमि, जब तक ऋषि है ना तब तक तीर्थ और सुमन की लड़ाई है, और जब तक लड़ाई है तब तक सुमन वहीं अटकी रहेगी, आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, कुछ कर ही नहीं पाएगी, शादी नहीं कर पाएगी। और ऋषि अगर तीर्थ के पास चला गया तो इसमें दोनों का ही फायदा है। फायदा कैसे है? ऋषि कभी भी दी के बिना नहीं रह पाएगा। भूमि रह पाएगा, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा उसे, भूल जाएगा वो। तुम जानती हो, जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ चली गई थी, बहुत रोता था मैं। और आज अगर उनकी फोटो ना देखूं ना तो शायद शक्ल भी याद नहीं रहेगी। बच्चे ऐसे ही होते हैं, भूल जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन उनको भूलने का मौका देना पड़ेगा। पर विक्रम, अगर मैं केस... एक दोस्त होने के नाते एक चीज मांगो। क्या? भूमि, केस हार जाओ अपनी बहन के लिए, उसे एक नई जिंदगी देने के लिए, एक नई शुरुआत देने के लिए, प्लीज। विक्रम, अगर मैं केस हार भी जाती हूँ ना तो दी कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेगी ऋषि को अपने पास रखने का। भूमि, तुम्हें मेरे लिए, अपनी बहन के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, प्लीज। एक तरीका है जिससे दी ये केस ड्रॉप कर देगी। मुझे पता था तुम बेस्ट लॉयर हो, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लोगे। थैंक यू भूमि, थैंक यू। आपने पहली बार कुछ मांगा था, रास्ता तो निकालना ही था ना। विक्रम, दी बहुत लकी है कि आप उससे इतना प्यार करते हैं। नहीं, सुमन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, प्यार तो हुआ ही नहीं अभी तक, कोई मिला ही नहीं। लेकिन अब लगने लगा है कि जैसे कोई मिलने वाला है। देविका ने कुछ बोला क्या तुझे? उस पहली बात तो मेरे पास अपना खुद का दिमाग है दी, अपनी खुद की अकल है, अपनी खुद की समझ है। और यहाँ बात मेरी हो ही नहीं रही है, बात तेरी है दी। तुझे भी तो खुशी का हक है ना, और ऋषि का तेरी लाइफ में रहना तुझसे वो हक छीन रहा है, तेरी खुशी छीन रहा है। मेरी कोई... मैं तुझे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती दी, प्लीज। एक सेकंड भूमि, कोई खुशी नहीं छीन रहा है वो मेरी खुशी है, मेरा जीवन है। तू ये बात समझ क्यों नहीं रही है? नहीं समझ रही है दी, तू ऋषि के चक्कर में इतनी बंध गई है कि तू अपनी खुशी का रास्ता ही नहीं देख पा रही है। सुन, मेरा रास्ता, मेरा जीवन, मेरी प्रॉब्लम। हर बार तेरी प्रॉब्लम सिर्फ तेरी नहीं होती है दी, बहन हूं मैं तेरी। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस थोड़ी देर और साथ दे दे। ऋषि एक बार मुझे मिल जाए, फिर उसे मैं तुझसे दूर लेके चली जाऊंगी, बहुत दूर। तुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। तू ऋषि को लेकर कहीं नहीं जाएगी, तू ये केस ड्रॉप करेगी, वरना मैं अखिल से जाके बोल दूंगी कि ऋषि उसका बच्चा है। भूमि, आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे।